नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करें दिल्ली के मुख्य आकर्षक स्थलों के बारे में। बहुत से दिल्ली में ऐसे स्थल हैं जिन्हें हम अगर देख के आएँ तो मन खुश हो जाएगा। तो जब भी हमें मौका मिले, छुट्टियां हो या जब भी टाइम मिले या दिल्ली जाएं, तो ज़रूर इन स्थानों में से आप अपने हिसाब से चुनिंदा स्थानों पर जाके आ सकते हैं। तो हम बात करें हैं दिल्ली के कुछ स्थलों की। हम सबसे पहले बात करें हुमायूं का मकबरा, जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसमें हुमायूं की बड़ी पत्नी बेगा बेगम ने 1560 में निर्माण कार्य करवाया था। ये 1993 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। उसमें जिसमें इसका निर्माण किया गया उसमें इसकी लागत 15 लाख रुपए आई थी। और यह पर्यटक जो स्थल है, ये सोमवार से रविवार को ओपन रहता है, सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक। तो आप जब भी टाइम मिले, सुबह 6 से शाम को 6 से, तो आप जाके आ सकते हैं। अब हम दूसरी बात करें कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार का निर्माण भी 1199 ईस्वी में किया गया था और यह विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। इसका निर्माण ईंटों से किया गया, बहुत ऊंचाई पे है। इसका निर्माण 72.5 फीट ऊंचाई है इसकी, और 379 इसमें सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। इसमें भी कुछ शुल्क के साथ आप देख के आ सकते हैं। भारतीय का शुल्क थोड़ा कम रहेगा, बाकी विदेशियों का थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ये भी 6 से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है, सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक। आगे हम बात करें जामा मस्जिद की। जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहाँ ने 1644 से 1656 ईस्वी के बीच में करवाया था। इसका जामा मस्जिद में प्रांगण इतना बड़ा है कि 25,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। और जिस समय जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था उसमें 10 लाख रुपए की लागत आई थी। जामा मस्जिद में प्रवेश फ्री है, और जामा मस्जिद में जो आप देख के आना चाहते हो उसका टाइम सुबह 7 से 12 बजे तक, और उसके बाद में शाम को 4:30 से 6:30 बजे तक खुला रहता है। अब हम आगे बात कर रहे हैं जंतर मंतर की। जंतर मंतर एक वेधशाला है, ये जिसका निर्माण महाराजा जय सिंह ने 1724 ईस्वी में करवाया था। इसमें 13 खगोल विज्ञान के उपकरण लगे हुए हैं, और खगोल शास्त्र के बारे में बहुत सी जानकारियां हैं। यहाँ से आप जाके देख सकते हो, ले सकते हो। ये नवंबर और फरवरी में यहाँ आप जाओगे तो बहुत अच्छा आदर्श स्थित रहेगा, बहुत शानदार, राजीव चौक, पटेल चौक के नज़दीक। अब हम बात करें आगे लोधी का मकबरा। लोधी का मकबरा दक्षिणी दिल्ली में स्थित है। दक्षिण दिल्ली में एक खेरपुर गाँव है जहाँ ये स्थित है। इब्राहिम लोधी ने 1517 ईस्वी में का निर्माण करवाया था। और अगर आप लोधी मकबरा के पास जाना चाहते हो तो जौहर बाग मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आप जाके आ सकते हो। इसमें भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता लोधी मकबरे का देखने का। आगे हम बात करते हैं इंडिया गेट की। इंडिया गेट एक युद्ध स्मारक है, यानी यहाँ वीर जो शहीद हुए उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए ये स्मारक बनाया गया है। इसे युद्ध स्मारक के रूप में बोलते हैं। इसकी ऊंचाई 42 मीटर है। ये राजपथ के नज़दीक ही स्थित है। इसके जो वास्तुकार हैं, इसका निर्माण 1921 में करवाया गया था। इसके वास्तुकार एडविन लुटियंस हैं, बिल्कुल। और बहुत ही शानदार ये आपको मिलेगा दिल्ली में। यहाँ कोई शुल्क नहीं है, देख के आ सकते हो। यहाँ वोटिंग होती है, उसका चार्ज ज़रूर है। लाइट शो होता है शाम को 7 से 9 बजे तक। वोटिंग आप 2 से 9 बजे तक शाम को वोटिंग का आनंद ले सकते हो। वोटिंग मतलब नाव का आप आनंद ले सकते हो। और अगर लाइट शो देखना चाहते हो तो 7 से 9 बजे के बीच में आप लाइट शो भी देख सकते हो। उसके बाद में आगे हम चर्चा करते हैं इस्कॉन मंदिर। ये एक भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है जो 1998 में निर्माण करवाया गया था। वैदिक विज्ञान सीखने के लिए ये बहुत ही अच्छा सेंटर है। यहाँ आध्यात्मिक विश्राम की जगह बहुत ही शानदार है। आप इस स्थान पर जाओगे तो आपको एक आध्यात्मिक शांति, सुकून महसूस होगा। बहुत अच्छी जगह है। यहाँ वैदिक विज्ञान को सीखने का केंद्र भी है, बहुत अच्छा स्थान है। आगे हम बात करते हैं अपने संसद भवन की, प्यारे संसद भवन की। संसद भवन का निर्माण वर्ष 1921 में, उद्घाटन 1927 में लॉर्ड लेडी इरविन के द्वारा किया गया था। ड्यूक ऑफ कनॉट की आधारशिला 1921 में रखी गई थी। ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा इसकी आधारशिला वर्ष 1921 में रखी थी, और इसका उद्घाटन 1927 में लॉर्ड और लेडी इरविन के द्वारा किया गया था। आगे हम बात करते हैं पुराना किला, जो कि वास्तव में पुराना किला है। अब इसके खंडर सा हो रखा है। आप यहाँ भी जा सकते हो देखने के लिए। ये सुबह 7 से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। भारतीय दर्शकों का 20 रुपये चार्ज लगा जाता है, बाकी विदेशियों का चार्ज यहाँ 200 रुपये है। आप देख के आ सकते हो। भारतीयों का 20 रुपये। आगे हम बात करते हैं
सफदरजंग मकबरा की, जो कि 1754 में निर्मित है। मुग़ल शैली में बना हुआ है ये। शांत माहौल है, आप यहाँ जाओगे तो अच्छा लगेगा आपको। सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक आप यहाँ जा सकते हो। इसका भी शुल्क लिया जाता है, भारतीय दर्शकों से थोड़ा कम, बाकी विदेशों से उनके हिसाब से लिया जाता है। आगे हम बात करते हैं विद्रोह स्मारक का। विद्रोह स्मारक जिसे अजीतगढ़ के नाम से भी फेमस है, ये 1863 में इसका निर्माण कार्य हुआ है। अगर आप यहाँ जानना चाहते हो तो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन बहुत ही नज़दीक है, उससे 2.4 किलोमीटर के नज़दीक है। रानी झांसी रोड पर स्थित है ये। आगे हम बात करते हैं दारा शिकोह लाइब्रेरी की, जो कि राजकुमार थे, मुग़लों के राजकुमार थे। दारा शिकोह राजकुमार थे। अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में ये स्थित है। इसके बीच में हालत खस्ता हालत हो गई थी, अभी ये ठीक ठाक है। आगे हम बात करते हैं मकरा पाइक का। यहाँ पाइक का अर्थ होता है संदेश वाहक। लोधी साम्राज्य के समय ये बना था। ये दिल्ली में स्थित है। जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन इसके नज़दीक स्थित है, वहाँ से आप जा सकते हो। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं तुर्कमान गेट का। तुर्कमान गेट पुरानी दिल्ली में है। ये मतलब रामलीला मैदान है ना, उसके पास ही है, रामलीला मैदान के पास है और ऐतिहासिक गेट है ये। बहुत सालों पहले इसका निर्माण हो चुका था। चांदनी मेट्रो व चावड़ी बाज़ार मेट्रो नज़दीक ही है, जहाँ से आप इस स्थान पे जाके देख सकते हो, क्योंकि रामलीला मैदान के नज़दीक है। आगे हम बात कर रहे हैं कुदसिया बाग का। ये पुरानी दिल्ली में स्थित है। मोहम्मद शाह की पत्नी बेगम कुदसिया ने इसका निर्माण 1748 ईस्वी में करवाया गया था। कश्मीर गेट मेट्रो स्टेशन के नज़दीक ही है ये, वहाँ से आप जल्दी ही जा सकते हो। उसके बाद करते हैं साधना एनक्लेव में बारादरी की। ये समय के साथ अवशेष के रूप में बचा हुआ था। ये भी एक अच्छा पैलेस था, लेकिन अभी उतना तकड़ा नहीं रहा ये। यहाँ मकबरा और बारादरी हैं, तो आप देख के आ सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं गालिब की हवेली, जो हमें शायरों के बारे में, गालिब शायर के बारे में सुना था। ये वही शायर हैं, वो उनका अंतिम समय, मृत्यु के समय यहीं वो रहे थे, गालिब की हवेली में। तो आप इसको भी देख के आ सकते हो, ये भी दिल्ली में ही है। आगे हम बात करते हैं मोहम्मद कुली खान का मकबरा। मोहम्मद कुली खान का मकबरा एक पार्क के रूप में है, जो आप देख के आ सकते हो। मकबरे के चारों तरफ पार्क भी है, वहाँ आप घूम के आ सकते हो। इसके बाद में है बिजरी खान का मकबरा, जो कि 600 से अधिक पुराना वर्ष है। आर के पुरम सेक्टर के पास है, आप वहाँ इसको देख के आ सकते हो। आगे हम चर्चा करें हत्सल मीनार की। हत्सल मीनार अभी गुमनामी में खोया हुआ सा है, क्योंकि बहुत समय इसकी सार संभाल न होने की वजह से ऐसा हो गया है। अभी तो ये बचा तो है, देख के आप आ सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं बड़ा लाओ का गुंबद। दिल्ली के भूले बिसरे स्मारक के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि इसको कुछ समय के लिए भूल गए थे, तो इसलिए इसे भूला बिसरे स्मारक के रूप में जाना जाता है। अब आगे हम बात करते हैं गोल गुंबद। ये पुराना स्मारक है गोल गुंबद। वास्को डी गामा जब भारत आया था, उस समय इसका निर्माण हो चुका था। ये इसके आप इसको देख के आना चाहते हो तो ये जेएलएन स्टेडियम है ना, उसके नज़दीक ही स्थित है, आप वहाँ आप देख सकते हो। आगे हम बात कर रहे हैं कुछ बावड़ियों की। अगरसेन बावड़ी। अगरसेन बावड़ी ये वही बावड़ी है जहाँ पीके और सुल्तान जैसी फिल्मों की शूटिंग हुई है। इसका मानना है, ये माना जाता है कि इसका निर्माण महाभारत काल के समय हो गया था, ये इस बावड़ी का निर्माण। तो आप ज़रूर देख के आ सकते हो। ये भी ऐतिहासिक बावड़ी है, बहुत पुरानी बावड़ी है। हालांकि पुख्ता सबूत तो इसका कहीं नहीं मिलता कि इसका निर्माण कब कैसे हुआ, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसका निर्माण महाभारतकालीन समय हुआ था। आगे हम बात करते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन की बावड़ी का। ये सुल्तान, अनूठी डिज़ाइन है इसकी, इस बावड़ी की, बहुत ही ये भी है। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे पुराना किला है, पुराना किला बावड़ी है, ये भी एक शानदार बावड़ी है, दिल्ली में स्थित है। इसके बाद में अगर और आप इसके बारे में जानना चाहते हो, नेट पर सर्च करके आप जा सकते हो। उसके बाद में तुगलाबाद किला की बावड़ी है, ये देखो आप, तुगलकाबाद की बावड़ी है, जिसको भी आप देख के आ सकते हो। एक अन्य बावड़ी है राजों की बावड़ी, ये भी आप देख के आ सकते हो। ये सुंदर बावड़ी है, दिल्ली में स्थित है। गंधक की बावड़ी है, आगे हम बात कर रहे हैं गंधक की बावड़ी भी वहीं। अब हम बात करते हैं लाल किले की। देखो लाल किला पुरानी दिल्ली में स्थित है। 2007 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। ये 250 एकड़ में फैला हुआ है।
और शाहजहाँ ने इसका निर्माण 1638 से लेकर 1648 ईस्वी में करवाया गया था। ये भी एक शानदार दर्शन स्थल है। बहुत से दर्शक होते हैं। भारत के गणतंत्र दिवस या और भी कई प्रोग्राम होते हैं तो उसके भव्य आयोजन का ये श्रेणी में आगे ही रहता है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति भवन का, राष्ट्रपति भवन वर्ष 1929 से मध्य दिल्ली के हृदय में उकेरा गया भारतीय वास्तुकला के इतिहास का अद्भुत स्थल है। शनिवार रविवार को आप ये बंद रहता है, उसके अलावा आप कभी भी 9:30 से शाम को 5:30 बजे तक यहाँ घूम आ सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं अक्षरधाम मंदिर दिल्ली। ये दिल्ली का बहुत ही फेमस मंदिर है। यहाँ कैमरा ले जाना मना है और आप जाके आ सकते हो। बहुत ही शानदार जगह है, बहुत लोग आते हैं। इसमें एक म्यूजियम भी बना है और ये बहुत अच्छा चीज़ है। चलो आज हमने दिल्ली के बारे में कुछ खास पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त की हैं। जो आप जानने के इच्छुक होंगे वो तो ये वीडियो ज़रूर सुन रहे होंगे। और हमने जितनी भी जानकारी दी है ये एकदम ऑथेंटिक जानकारी है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के उन पर्यटक स्थलों की जो कि फेमस है। आगे भी हम और चर्चा करते रहेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को सुनने के लिए। आगे हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे, हम आपको कुछ अच्छी चीज़ें देते रहेंगे समय के साथ। और चलो दोस्तों नमस्कार। हमारे इस चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने मन का ध्यान रखें, इसको भटकाएं ना। चलो धन्यवाद, थैंक यू।